आइए आइए आइए। शिव जी की जटाओं में बसने वाली पवित्र गंगा धरती पर उतर रही है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो जो उम्मीदें हमारे संग जागी थीं, सो चुकी हैं क्या? आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। अब कहीं ना सुलाने पक्की बात। द होल थिंग इज दैट अब जाकर हमने तुम्हारा असली रूप जाना। कैसा रूप? किरकुट का। क्या? बहुत बड़ा कारोबार चलाने वाला आदमी मिला तो उम्मीदें जागी, उस कारोबार का मालिक फंसा तो उम्मीदें क्या, तरंगे भी जाग उठी पहाड़ की चोटी पे। अच्छा, तो आप थे? उस वक्त में होश कहाँ था? वादा करो जानम, न छोड़ेंगे ये दामन। देखिए, मैं ये बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। अभी शराबत का ढोंग छोड़ो। धन की ताकत को तो हम भी मानते हैं, उसके लिए शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन धन के लोभ में आज इधर कल उधर नजरें लड़ाना, ये तुम जैसी 40 औरतों का काम है। I say get out! अरे छोरी, ये थप्पड़ तो बहुत भारी पड़ेगा। ओफो, अब और हुज्जत मत करो नेकी। तुम्हें बता ही चुका हूं कि जो कुछ भी हुआ पहले गलतफहमी में और फिर एक दूसरे को छेड़ने के लिए। एक दूसरे को छेड़ने के लिए फिर इस तीसरे आदमी को उल्लू बनाने की क्या जरूरत थी? तुमसे छेड़छाड़ नहीं थी बेवकूफ, मुझे जलाने के लिए एक दिखावा था जिसे तुम गलत समझ बैठे हो। अजी स्त्रिया चरित्र को तुम क्या समझोगे भाया? जब हम जैसे ठोस घिसे हुए आशिक को उल्लू बना सकती है तो तुम जैसों को तो उंगलियों पे नचाएगी, ताथैया कराएगी। आप कहो ना, तुम उल्लू बनाए गए इसलिए ख्वामखा सुनीता के दुश्मन बन बैठे हो। अजी ठीक है, हम दुश्मन बन गए। उसका बाप तो थारा बहुत बड़ा दोस्त है, 2 लाख रुपए की फसल हजम कर गया और डकार भी नहीं ली। बाद में दे देगा ना। बेटी देख के रकम देगा। द होल थिंग इज दैट भाया, मैंने सब खबर है। फैक्ट्री खोलने के लिए उसने दिल्ली से 6 लाख रुपया उठाया, वो भी परनोट पे। करो शादी, दहेज में परनोट ही आएंगे, भरो 6 लाख। बकुमत ने की, पिताजी के दोस्त हैं वो, ऐसा नीचपन वो कभी नहीं करेंगे। अजी हम उन जैसे उच्च लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने नीचे हैं। बंबई के हुस्न बाजार में एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपनी बेटी को छोड़कर दूसरों की बेटी बेचते हैं और ये साला तो अपनी बेटी बेच रहा है। भाया, सच्ची बात कड़वी लगी क्या? सुनो नेकी, आज तक मैं तुम्हें अपना भाई समझता रहा हूं, बहुत कुछ सह लेता हूं मैं तुमसे। अपनी होने वाली पत्नी और उसके पिता का अपमान मैं नहीं सह सकता। फिर कभी बचपन की दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश न करना। अजी दोस्ती तो बचपन के साथ ही चली गई, अब तो आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। मालिक, अगर हमसे कुछ जास्ती हो गई तो ये गाल खाली है, एक थप्पड़ तुम भी लगा दो। तुझे किसी ने थप्पड़ मारा क्या? दोस्त ने नहीं, बल्कि दोस्ती ने, जो उसको भारी पड़ेगा। हेलो, कौन ज्योति? हाँ, दीदी बड़ी परेशान है, बस रोई जाती है। पर क्यों? आपके दोस्त यहाँ आए थे, बड़ी ऐसी वैसी बातें सुना गए दीदी को। सुनीता से कहो कि मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आइंदा नेकी कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि बड़ा शक्की दिमाग है उसका, वो हर इंसान में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है, लेकिन मैंने उसे हमेशा के लिए ठीक कर दिया है। हाँ, हाँ। वो हर इंसान में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए ठीक कर चुका हूं। अरे भाया, तूने नेकी राम का तो सिर्फ प्यार देखा, दुश्मनी नहीं देखी। भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी, भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी, भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी, मेहता जी, तिजोरी में जितना रोकड़ा रुपया सब टेबल पर आना चाहिए। साहब,
सर, और राम एंड कंपनी के नाम पे बैंक में जितना रुपये जमा है सब राम एंड कंपनी के नाम पर जमा करवा दो। सर सब सब सब। सर इतने सारे रुपए एक साथ बैंक से कैसे निकालेंगे? अजी तो मत निकालो, हम तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। ऐसा जुल्म न कीजिए सर, बाल बच्चेदार आदमी हूं। समझदार तो नहीं बन पाते, बाल बच्चेदार बन जाते हैं। यू पीपल डुबाओ द कंट्री। जाइए मेहता जी। नेकीराम जी, आइए वकील साहब। नेकीराम जी, ये क्या सुन रहा हूँ नेकीराम जी? राय इंडस्ट्रीज की सभी कंपनी आप मार्केट में बेच रहे हैं? अजी हम आपको तो नहीं बेच रहे, आप क्यों भुदक रहे हैं? मैं मिस्टर अमित राय का सॉलिसिटर हूँ, इस कंपनी का मालिक वो है, आप कैसे बेच सकते हैं? चश्मा साफ करिए जी। रुमाल से चश्मा साफ करिए और उसे गौर से पढ़िए। माय गॉड, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा मेरे नाम पर अमित ने लिखा है। अगर तुमने ज्यादा चपड़चू की तो मैं तुम्हें भी लिख दूंगा। व्हाट डू यू मीन? शट अप। द होल थिंग इज दैट अगर तुम्हें मोटी रकम चाहिए तो फौरन पेपर तैयार करो। लेने वाली पार्टी का नाम है राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी? जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, अपनी वकालत संभालो और पेपर तैयार करो। माय टाइम इज वैल्यूफुल। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। बैठो बैठो बच्चों, बैठो। सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे रईस यहां पधारे हैं, और आप सबका सौभाग्य है कि रईसों के रईस सेठ अमित राय आज हमारे बीच में पधारे हैं कायदे से। मैं आज इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि क्या कहूं, क्या बोलूं, कोई अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे कहने के लिए, कोई बयान क्या करूं, अल्फाज नहीं मिल रहा मेरे को। जब अल्फाज ही नहीं मिल रहे तो आप खामोश हो जाइए ना, काय को बोर कर रहे हैं? आप बुरा ना मनाइएगा, बरखुरदार शायद ठीक ही कहता है। मैं भला स्पीच भी देना क्या जानूं, और फिर आज की स्पीच तो सेठ अमित राय देंगे। मैं तो सिर्फ इतना ऐलान कर देना चाहता हूं कि रईस आजम सेठ अमित राय मेरे दामाद बनने वाले हैं। देवियों और सज्जनों, धनराज काका ने कहा कि उन्हें फक्र है, गर्व है कि उन्हें रईस दामाद मिलने वाला है। पर मेरी नजरों में रईस और धनवान होना कोई गर्व की बात नहीं। धन दौलत को चलती फिरती छाया कहा गया है, आज है तो कल नहीं। फक्र तो उस दौलत पे किया जाए जो कभी इंसान का साथ न छोड़े, और वो है सच्चाई और ईमान की दौलत, इंसानियत, दया और धर्म की दौलत। इंसान की सच्चाई, उसका कैरेक्टर उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मालिक तारा है। वो लोग रुपया तो जरूर हासिल कर लेते हैं, पर क्या लोगों के दिलों में जगह भी हासिल कर पाते हैं? अगर कर पाते तो पिछले इलेक्शन में जनता सिर्फ पूंजीपतियों को ही वोट देती और सारे पूंजीपति इलेक्शन जीत जाते और अपनी सरकार बनाते। पर आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इंसान अपनी पूंजी अपने रुपयों के लिए नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर, अपनी इंसानियत के लिए माना जाता है। सीट का दिवाला निकल गया। मैं यही बात कहने आप लोगों के सामने आया हूं, लेकिन
मजबूर था अमित राय जी। आपने जो पावर ऑफ अटर्नी नेकीराम जी के नाम पर लिख दिया था, मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता, मेरे बचपन का दोस्त, मेरे भाई जैसा, मेरी ही पीठ में छुरा भोंकेगा। जी हाँ, आपका दीवाना निकाला। हेलो, अमित स्पीकिंग। नेकीराम जी ऊटी गए हैं। ऐसा करो, ऊटी लाइटनिंग कॉल बुक कर लो और मेरी नेकीराम से बात कराओ। अच्छा। हाँ। कुछ लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़े अच्छे आदमी थे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। मिस्टर अमित राय, कुछ दिन पहले आपकी राय इंडस्ट्री ने हमारे बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था, अब उसका क्या होगा? हमने जो लास्ट तक आपको सप्लाई किया था उसका 1.25 लाख अभी तक नहीं मिला। हमने नया एयर कंडीशन प्लांट लगाया, उसका 15 लाख बाकी है। हमने सुना है आपकी कंपनी का दिवाला निकल गया है। अब हमारा क्या होगा? देखिए देखिए सज्जनों, आपकी ये रकम डूबेगी नहीं। मैं ये मकान बेचकर आपके सारे। जी नहीं, ये मकान कंपनी के नाम पर था, कंपनी के साथ साथ ये भी गया। कुछ दिनों के बाद ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा। हेलो, या पुट मी ऑन। हाँ जी, मैं नेकीराम बोल रहा हूँ। हेलो हेलो नेकी। अरे भाया बोलो। नेकी, ये तुमने क्या किया? अजय, हमने क्या किया? तुमने मुझे दिवालिया बना के रख दिया है नेकी। सारा कारोबार चौपट करने से पहले लाखों का कर्ज बढ़ा गए। ऐसा क्यों किया नेकी, तुमने क्यों? जब तुम मोहताज थे तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था, तकाजा वाले मेरी जान को पड़े हैं। कैसे चुकाऊं, कहां से लाऊं लाखों की रकम? मुझे बोर मत कर, माय टाइम इज वैल्यूफुल। नेकी, हेलो हेलो। मेरी बात तो सुनिए, सच मानिए, अमित बंबई गया है। ओहो, बस कीजिए देवी, बस कीजिए। 5 दिन से आप यही राग अलाप रही हैं। अंदर जाकर उससे कह दो, आज तो हम मिलकर ही जाएंगे। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ बोलो ना। जाओ। अब मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? ओह, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा अमित अभी तक नहीं लौटा। अरे क्यों झूठी कसम खा रही हो? अरे आखिर एक दिन मरना है या नहीं? ऊपर जाकर खुदा को काला मुंह दिखाओगी क्या? बंद करो ये बकवास। मेरी गैर हाजिरी में मेरी माँ का अपमान करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। I said get out। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हम तुम्हारे मेहमान बनने नहीं आए, हमारे 7 लाख रुपए दे दो, फिर हम फौरन जाते हैं। 7 लाख देते वक्त आपने ये भी तो कहा था, रकम भले डूब जाए, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कब कहा था? सपने में सुना क्या? 7 लाख की रसीद रख छोड़ी है, क्यों जी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं शाम तक आपको 2 लाख रुपए देने की कोशिश करूंगा। अरे और बाकी बाकी रकम रकम का क्या होगा? अगर नहीं दे सका तो मेरे सारे बाग बगीचे आपके हैं। तैयब जी भाई, शाम तक 2 लाख रुपया कहां से लाएगा? बस अब ये बाग बगीचे और घर अपना ही समझो। चलो 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 चलो। क्या कहा? अमित सेठ है? अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। यस सर। मुनीम जी, अमित सेठ आइए ना, अंदर आइए ना, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए ना, बैठिए। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? आप तो जान चुके होंगे मेरा कारोबार टूट गया है। इस वक्त आप मेरी कुछ मदद। जरूर जरूर मुनीम जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या हो गया सेठ जी? तिजोरी में जितना रुपए है सब यहाँ ले आओ। जी कुछ भी नहीं है, सारा रोकड़ा तो माल खरीदने में चला गया और बैंक। हाँ हाँ, बैंक में से ले आइए। यही तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी कि बैंक में कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं? कुछ समझ में नहीं आता। बैंक में भी पैसे नहीं, अब कहां से ला कर दूं, कैसे करूं? ये फोटो यहां किसने रखा? बड़े बदतमीज है। मैंने दफ्तर साफ करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक कीमती फोटो इस कचरे के डब्बे में रखा जाए। ये फोटो अब आपके लिए कीमती नहीं गोविंद सेठ, मेरे लिए कीमती यादगार है। आप जैसे बड़े लोग कभी मेरी इज्जत तो करते थे। नमस्ते। वो ताड़ गया है सेठ जी, हम लोग बहाना बना रहे हैं। अरे ताड़ने दो, पिंड छूटेगा। वो अब यहां कभी ना आएगा।
बरखुरदार, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है कि मैंने फसल के 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जरूर किया था, मगर अगले वर्ष कायदे से। मेरी मजबूरी ना होती काका तो अगले बरस क्या मैं आपसे सारी जिंदगी नहीं मांगता। मुझे अपना घर बचाना है, वरना माँ और बहन के सर पे छप्पर भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? झोंपड़ों पे भी तो छप्पर होता है। क्या? अरे भाई, तुम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हो कि तुम्हें झोंपड़ा भी ना मिल सके। अपनी माँ को वहीं ले जाओ। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपकी बेटी भी जाकर झोपड़ों में रहे? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई का ऐलान हुआ था। और बरखुरदार, मैं अब वो सगाई तोड़ रहा हूँ। डैडी! सुनीता, बच्ची हर बात में दखल नहीं दिया करते कायदे से। डैडी, 1 मिनट। नहीं, जाओ, अंदर जाओ, डैडी! अंदर जाओ जी। डैडी! धनराज काका, प्लीज हमारी सगाई मत तोड़िए। मैं आपकी बेटी को ब्याह कर झोपड़ी में नहीं ले जाऊंगा। मेरे पास जब फिर से जायदाद होगी, गाड़ियां, नौकर चाकर होंगे, तब शादी कीजिएगा। हाँ, सपने देखना छोड़ो। तुम अब कभी धनवान नहीं बन सकोगे। लोगों का वक्त सदा एक सा नहीं रहता, बिगड़ता है तो संवरता भी है। और फिर माँ को बड़ा अरमान था कि सुनीता उनकी बहू बने। जब था तब था, अब उनसे कह दो अपनी हैसियत की बहू ढूंढे। मैं भी सुनीता के लिए अब कोई आप कमाई वाला बर्ड ढूंढूंगा, बाप कमाई वाला मूर्ख नहीं जो अपनी दौलत लुटवा दे और फिजूल खर्चियां करके अपना दिवाला पिटवाए। दान पुण्य की जिस आदत को कल आपने महान कर्म कहा था, जिसके लिए मुझे हार पहनाया था, आज वो फजूल खर्ची है आपकी नजरों में। उस आदत का फायदा तो आपने भी उठाया है धनराज काका। बिना लिखत पढ़त 2 लाख का माल ले गए। मैंने तुमसे कहा अगले बरस में तुम्हारा रुपया लौटा दूंगा। अब जाओ, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं कारोबार वाला आदमी हूं, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूं मैं। अमित सुनो, ये रखो। क्या है इसमें? कुछ रुपया है और बाकी जेवरात है। माँ अपने दहेज में लाई थी और मेरे लिए छोड़ गई। तुम्हारे इस वक्त पर काम आ जाएंगे। ये दीदा दलेरी, अपने मतलब के लिए मेरे घर में आकर मेरी बेटी को चोरी करना सिखलाते हो? यही कैरेक्टर तुम्हारा? मुझे गुमान भी नहीं था कि तुम इस तरह की होश से निकलोगे। डैडी, इन्हें कुछ मत कहिए, मैं अपनी मर्जी से। तुम चुप रहो, तुम इसके बहकावे में आ गई हो। देखो मिस्टर, चले जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर में कदम रखा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं डैडी। हाँ, तू कहाँ चली? छोड़ दो डैडी। क्या? अरे पगली हो गई है क्या? डैडी, चल अमित, डैडी छोड़ दीजिए। चल। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? धनराज भैया ने कुछ दिया? हाँ दिया, ताने और गालियां। गुड्डो, जी भैया। कपड़े लेते समेट ले। क्यों? नीचे कोर्ट अमीन आए हैं, घर का कब्जा लेने। अरे धनराज भैया तेरे पिता के दोस्त, फिर भी उन्होंने मदद नहीं की, हमारे घर पे तार जाने दी। पिता के दोस्त से क्या उम्मीद रखूं मां, जब मेरा अपना बचपन का दोस्त मुझे दगा दे गया। हमें मालूम था अमीन साहब वो रुपया नहीं चुका सकेगा, इसीलिए अदालत से पहले ही डिग्री ले ली थी। सब लोग कहते हैं अमित राय जी एक शरीफ आदमी है, आप उन्हें कुछ और मोहलत नहीं दे सकते? अजी 1 मिनट भी नहीं, वरना वो सारी प्रॉपर्टी बेच के रुपया लेके रफू चक्कर हो जाएगा। वो धोखा कभी न देंगे, एक इज्जतदार आदमी है। अरे टमेरा माल डूबता ने तो फिर हम देखते हैं कि तुम कैसे उसकी तरफदारी करते हो। अभी ये भैंस बंद करो, ने अपना फर्ज पूरा करो। अमीन जी, आप डिग्री एग्जीक्यूट कीजिए, मकान हाजिर है। अजी मकान तो कुल 1.5 लाख रुपए का है, बाकी नकदी क्या इन 2 सूट केसों में छुपा कर ले जा रहे हो? इनमें हमारे पहनने के कपड़े लगते हैं। हम कैसे यकीन करें अमीन साहब? अरे तुम सब छोड़ो, इसकी तलाशी ले लो ना। तलाशी लो। माफ कीजिएगा अमित राय जी। लीजिए। ये क्या? अरे देखा क्या कहा था मैंने, इसमें जेवरात है। सोना सोना ले जा रहे थे। ये सब माँ के पुराने जेवरात हैं जो दहेज में मिले थे। स्त्री धन आप लोग कैसे ले सकते हैं? अच्छा, स्त्री धन देते हुए तुम्हें तकलीफ हो रही है? और मर्दों का माल खाते हुए तुम्हारे भाई को शर्म नहीं आई? इस घर की हर चीज पे हमने कुर्की ली है। गुड्डो, ला दे मुझे और निकाल अपने गले का हार। ये लीजिए, ये लीजिए।
इसमें कुछ हीरे ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। ये कीमती साड़ी है, इसमें कुछ आपको चांदी मिलेगी और इसमें आपको सोना मिलेगा। अमीन जी, ये कुछ सादे कपड़े हैं, ये ले जा सकते हैं? जी। थोड़ी बड़ी है। अरे वो कुर्सी में चलो। ठीक है, ये बंगला हमारे तुम्हारे नाम जरूर है, पर अपन इसके टुकड़े करके बांट भी तो नहीं सकते ना यार। तैयब जी भाई, बंगला बिके तो रकम बांट ले, मगर बिके तो जाने क्यों नहीं बिकता? और ये बिके कैसे? खबर फैल चुकी है कि ये बंगला मनहूस है। जो इस बंगले में रहता है उसका दीवाना निकल जाता है। न जाने किसने ये खबर उड़ा दी है। अजी उस हवाबाज को नाम नेकी राम है। तू बंगलो मनहूस है, ये हवा फैलाने के लिए 6 दलालों को 500 रुपया रोकड़ा दिया है। पर क्यों? और फिर टमारे को हमारे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुमने टमारा 3000 रुपया बिगाड़ा? अजी हम इतने बड़े गधे थोड़े ही हैं जो 3000 रुपए यूं ही बिगाड़ दें। द होल थिंग इज दैट, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। 1.5 लाख को बंगलो। अब हम आप लोगों से लाख रुपए लेंगे, 3 डाले और 50,000 बचे। पक्का गुरु घंटाल है? अजी गुरु कहिए, घंटाल तो आप लोग हैं। पर 1 लाख रुपए में हम ये बंगला कभी नहीं बेचेंगे। हरगिज नहीं बेचेंगे। थारे बाप को भी देना पड़ेगा। अमित ने 7 लाख रुपए की रसीद तुम लोगों को दी है, लेकिन वो चेक 7 लाख रुपए के मैंने तुम लोगों से लिए हैं और अपने धंधे में लगा दिए हैं। द होल थिंग इज दैट, ये कागज पढ़ो। उस 7 लाख पर 35% नफा चालू है। नफा चालू है? महाराज, ये तो आपने समाचार सुना दिया महाराज। महाराज, वो 35% नफा मिलता रहेगा ना? सिगरेट के लिए एस्ट्रे इसमें डाल दो। अजी नफा क्यों? वो जो अमित की प्रॉपर्टी लेकर आप लोगों ने 7 लाख वसूल किया, उसका क्या? देखिए, हम ये बंगला आपको 1 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है। तैयार है। ठीक है, अमित की बाकी की जायदाद 4 लाख में। मंजूर बोलो ना, मंजूर बोलो ना, मंजूर। मंजूर है। तो फिर आज के बाद में हम जो कहें तुम लोगों को वही करना होगा। करेंगे। ये लो जी, लेकिन 35% नफा मिलता रहेगा अरे ना? हाँ, जुबान का आदमी है, सच्चा आदमी, जो बोलता है वही करेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। तू बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अजी कहाँ खोई हुई हैं? जागिए, हमें पहचाना? अमित को तो पहले ही बर्बाद करके रख दिया है, अब क्या मुझसे बदला लेने आए हैं? अजी आपको तो आबाद करने आए हैं। सुंदरियों से तो हमारा प्रेम का लेन देन होगा। द होल थिंग इज दैट। आप तो सीढ़ी बम्बा हैं, एक मधुर मुस्कान दीजिए, जरा पीवर। अब चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अजी तो कुछ और देख लीजिए, हमारी पीठ देख लीजिए। द होल थिंग इज दैट कि आपको हमारी शक्ल देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पिता को सारो कारोबार हमारी मुट्ठी में है। डैडी तुम्हारी मुट्ठी में? अजी बड़ी सुविधा से डैडी को चुंगल में किया, बेटी को बगल में लेने के लिए। वो ख्वाब देखना छोड़ दो और निकले यहाँ से। अजी नेकिरा में एक बार घुसे तो बड़ी मुश्किल से निकले। आई से गेट आउट। क्या कर रही हो बेटी, क्यों डांट रही हो इन्हें? कन्या को समझाइए धन गुलाम जी। क्या कहा? धन गुलाम? डैडी अभी आप चुप है, अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है आपको? है बेटी है, इज्जत वहाँ होती है जहाँ धन हो, दौलत हो, जायदाद हो। अजी अभी तक आपकी असली जायदाद हमारे पास कहाँ है? भूल चूक माफ। जिसके पास ऐसा धन होगा उसे तो धनराज कहना ही पड़ा। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। डैडी तुम चुप रहो जी, मैं कहता हूँ। बच्ची है, हम तो चाहते हैं हमारा आपस में प्रेम बढ़े। बढ़ाओ जी। द होल थिंग इज दैट। इज्जत वाली जायदाद थारी, प्रेम की जायदाद मने दे दो। देखो साहब, मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसा धनवान कुबेर का अवतार मेरा दामाद बने कायदे से। अजी कायदे कानून से तो दामाद बनते ही रहेंगे। द होल थिंग इज दैट
कि हमने आपको ठीक तरह से समझाया नहीं। पिक्चर बाद में रिलीज करेंगे, पहले ट्रेलर तो रिलीज कर दो। मैं समझ गया। देखिए साहब, मैं मॉडर्न किस्म का बाप हूँ। शादी से पहले लड़का लड़के एक दूसरे थोड़ा बहुत मिले तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। धन्यवाद धन्यवाद। माई टाइम इज वैल्यूफुल। मैं चलूं? डैडी, तो आप चाहते कि मैं उसे मेलजोल बढ़ाऊं? पिछले दिनों आपने अमित के साथ मेलजोल की इजाजत दी। अमित को भी मैंने चुना था, तुमने मेरी मर्जी को अपनाया था। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी तुम मेरी मर्जी को अपनाओ। मैं एक इंसान हूँ डैडी, कोई कठपुतली नहीं जो आपकी शरह पे नाचूं। मेरा भी दिमाग है, दिल है। आपने एक बार जो अरमान मेरे दिल में जगा दिया है, उसे आप कभी नहीं मिटा सकेंगे। बकवास बंद करो ये बकवास। तुम्हारी शादी नेकी राम के साथ होगी, समझी? तुम जाओ ऊपर जाओ। नहीं डैडी। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ ऊपर जाओ। डैडी जाओ ना ऊपर। साल के इसको संभालने के लिए। ये देखिए, आहा, वाह वाह। ये जो पीला तंबू है ना, इसको हटा के हम नीला घर बना देंगे। कैसी लगी जगह? जगह बहुत अच्छी है कायदे से। अच्छा, कायदे से हमने आपको नहीं पूछा, आपसे पूछ रहे हैं कैसी लगी जगह? अच्छी है। अच्छी है जी। तो फिर चलो, तुम्हें लाल लाल सेब दिखाते हैं। हल्कू देखना। अरे वाह, दोनों के दोनों बापू। प्रणाम सबसे बड़े बापू। सलाम बड़े से बड़े बाबू। बिंदिया, कैसी है तू? अजी मुंडी इधर, वहाँ कहाँ अटक गए? आप भी कमाल कर रहे हैं भला इस उम्र में। धनराज जी, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी खाना नहीं भूलता। लेकिन ये सुनीता जी ने कहाँ गुलाटी खाई? अजी सुनीता जी, अजी उस कचरे को क्या देख रही हैं? अठे द होल थिंग इज दैट। ये देखिए, प्योर लाख रुपए का हीरा है। अरे तू फिर आ गई हमरे मन लगवा को छीनने। लड़की क्या बक रही है तू? अजी धनराज जी, जगह पे रहिए। क्यों उखड़ रहे हैं? ये तो बगीचे की बुलबुल है, जगने दीजिए इसे, मतलब जानने की कोशिश ना करिए। जाओ जी बिंदिया जी। बोलो सुनीता, ठीक है ना? जी ठीक है। आप तो सारी जायदाद दिखाने वाले थे, नहीं दिखाएंगे क्या? अजी आपकी इस मुस्कान पे जायदाद तो क्या सारी दुनिया दिखा दें? ये सारी जायदाद की मालिक तो आप ही बनने वाली हैं। बनोगी ना? हाय खाला, योर स्माइल इज वेरी रिप्लाई फूल। आगे बढ़िए कायदे से। बढ़िया जी, हम तो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। अरे हमरे बाबू। जागो मन लगवा, देखो हम आ गए। बिंदिया, वो धोती वाला? हाँ, वो यहाँ का मालिक है, सबसे बड़े बापू। तुम उनको जानते हो क्या? हाँ, ये वही नेकी राम है जिसने मुझे कंगाल किया। और अब क्या? वो लड़की मेरी मंगेतर थी बिंदिया। हाय, न जाने इस बेईमान के चक्कर में कैसे आ गई। तो आने दो, राम करे लट्टू जैसी चक्कर खाए। तुम है ना बापू, हम पर लट्टू हो जाओ झटपट। उफ, ओ बिंदिया, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे हाय रे हाय, बलिहारी जाऊं, गुस्सा करना भी आता है। अरे हम तो इस पर भी मरे। अजी खोपड़ी के बल आते हैं, 4 कागज पे लाइन मारनी है, तब तक आप डाइनिंग हॉल में जमी रहो। क्या चीज है? कौन हो तुम? मक्कार, जिस अमित को भाया कहते तेरी जबान खिंचती थी, मुझे पता न था कि तू यहां कब्जा कर बैठा है। अरे भाया। अमित, अरे भाया थारा तो होलिया ही बदल गया है। अजी हमने तो ये सोचा था कि लंगोट लगा के तू जनता की सेवा में राज करने निकल गया है। बेशर्म, ताने देता है। अपने किए पे कोई पछतावा नहीं तुझे? कभी इन बागों का मालिक मैं था, आज मजदूर हूं। ये सब तेरे कारण, नेकी तेरे कारण। नेकी नहीं, मालिक कहो मालिक। धिक्कार है मुझ पर जो मैं तुझे मालिक कहूं। मुझे पता न था कि तू यहां कब्जा कर बैठा है, वरना यहां पांव रखना तो दूर, मैं थूकता भी नहीं यहां पर।
बस इतने जल्दी घुटने टेक दिए? अमित, अभी तक ईमानदारी और कैरेक्टर की दौलत है थारे पास। उसी दौलत से आटा और कुरला का मार्केट डाउन कर दे मजदूर। मैं फिर से उभर के दिखाऊंगा नेकी। मुझे अब भी इंसान की इंसानियत पर विश्वास है। सच्चाई का बोलबाला मिट नहीं सकता दुनिया से, और तू भी देखेगा तेरी 420 का तुझे क्या फल मिलता है। अरे मैंने तो बहुत बड़ा फल मिला। गद्दर जवानी, रसीले होंठ, मधुर मुस्कान। जाओ जो मजदूर जी, माय टाइम इज वैल्यू फूल। ऊपर डाइनिंग हॉल में हमारा स्वागत करने के लिए थारा प्यार, थारी सुनीता हमारा इंतजार कर रही है। नेकी, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन सुनीता की जिंदगी बर्बाद मत कर। अच्छा, फटे हुए मजनू फट के बोल रहे हैं? अजी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हौसला रखो, जिस दिन हमारा मन सुनीता से भर जाएगा उसके बाद दूसरा नंबर थारा है। नेकी, घर जाओ मत, तुम भिखारी बन चुके हो, और भिखारी को झूठन भी चलता है। अमित, 6 में से 5 उड़ा दी मैंने, 1 रह गई जो तेरे लिए काफी है। चले जा ऐसा क्या? हम किसी भी हालत में यहाँ नहीं रह सकते। भैया, माँ को तेज बुखार है, इस हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ तकदीर ले जाए। भैया उनसे कहो ना, हमें और कुछ दिन यहाँ रहने दें। कभी नहीं कहूंगा गुड्डो। माँ, मैं अपनी धन दौलत गंवा के मुस्कुराते हुए जी लिया, पर अपनी खुददारी गंवा के कभी नहीं जी सकूंगा। क्या तुम ये चाहोगी मैं उस कमीने के आगे गिड़गिड़ाऊं और भीख मांगूं कि मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दे? नहीं, नहीं, तेरा मान नहीं मिटना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी उस नीच के आगे तेरी गर्दन झुके। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटे। चल चल, हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। चल बेटे। माँ जी, क्यों? कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे, ये बांधा बूंदी क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो माँ जी? हम यहाँ से जा रहे हैं बेटे। लेकिन क्यों? भैया ने काम छोड़ दिया है, इसलिए ये जगह भी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम वो बड़े से बड़े बापू से बात करके आते हैं माँ जी, तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाना। हाँ, हम अभी आते हैं बात करके। और वो मनोरमा, हम अभी आते हैं, तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं, मैं बोल देती हूँ। हाँ सेठ जी। आओ जी गोविंद जी, और बाहर निकलो फौरन। जी, यह तुम्हारे बाप का दफ्तर नहीं, जब जी में आए तब चले आए। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने आपका हैंडबिल पढ़ा। अजी ये पढ़ने के लिए ही तो छापा है, टॉयलेट पेपर के यूज के लिए नहीं छापा। सेठ जी, अगले महीने आपका कोल्ड स्टोरेज भी चालू हो जाएगा, बहुत सस्ते रेट पर। उस रेट पर अगर मैं धंधा करूंगा तो मैं मिट जाऊंगा सेठ जी। अजी हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मिट जाएं। आपको मिटा के हम अपना रेट डबल कर देंगे, उसके बाद हमारा ही कोल्ड स्टोरेज होगा। लोगों को झक मार कर हमारे पास आना पड़ेगा, उसके बाद लाभ ही लाभ है। हम छोटे लोगों से आप क्यों कंपटीशन करते सेठ जी? अजी तुमने बिजनेस किया है या घास खोदी है? यही दस्तूर है व्यापार का। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। हम छोटी मछली है सही, हाथ जोड़ता हूँ, हमें भी जिंदा रहने दीजिए। कुर्सी गंदी करो जी। अजी जमो, लेकिन मछली के रूप में नहीं। सांप बनोगे तो रहने देंगे। सांप बनो? वो कैसे? जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसी को डसना होगा। आपका मतलब अमित? समझा। लोग कहते हैं कि आपका मन सुनीता पे था नहीं है। इसीलिए आपने अमित को मिटाया। अजी हम आपको भी मिटा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। मानेंगे, जरूर मानेंगे। बाबू, माँ जी। अरे माँ जी, ओ बाबू, चले गए ये लोग। माँ जी,
बिंदिया, वहाँ ना मेरी नौकरी रही है ना झोपड़ी। मगर हमारा झोपड़ा तो है ना। तुम्हारे झोपड़े पे हमारा क्या अधिकार? अरे तभी तो कहती हूँ ना, चटपट हमारे मर्द बन जाओ, फिर जिंदगी भर के लिए अधिकार है ना बाबा। भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो बिंदिया, चली जाओ यहाँ से। हम लोग ये बस्ती छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम 7 समंदर पार भी चले जाओ ना बाबू, तब भी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। इस पगली को कुछ समझाओ ना। नहीं नहीं माँ, तुम हमारे बीच में ना बोलना, ये तो हमारी इनकी बेतकल्लफी है। हाँ, और माँ मैं इनको तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? बेटे विद्या ठीक ही कह रही है, चलने दे इसे भी अपने। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। क्या हुआ बेटी? माँ जी तुम लोग मेरे साथ वापस चलो ना झोपड़ी में, ये तो बहुत जिद्दी है माँ जी। नहीं नहीं, अमित बहुत गुस्सा करेगा। अरे मैं इसका गुस्सा भी ठंडा करना जानती हूँ माँ जी, तुम मेरी बात मानो ना। चलो ना माँ जी। नहीं बेटा, चलो 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 ना माँ जी। अरे बिंदिया, माँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं इन लोगों को वापस अपनी झोपड़ी में लेके जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो माँ। आओ। ये बिंदिया, माँ माँ सुनो तो, माँ मेरी बात तो सुनो, ठहरो ना माँ। आओ सुनीता, आ जाओ आ जाओ। मालिक। आओ जी सुंदरी। कुछ देर इन दीवारों पर मुस्कान फेंकती रहो, जमो इस कुर्सी पे, जमो। पहले मैं तुम्हारे डड्डी से निपट लूं। आओ जी धनराज जी। अजी आपने एक बार बता था कि अमित के साथ सगाई तोड़ दिया। तोड़ दिया मालिक, बिल्कुल तोड़ दिया कायदे तो से। फिर उसे अपनी टोली में काम कैसे दिया? हमें तो आज ही पता चला कि वो हमारे बाग में मजूरी करा है। मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अजी झांसा मत दीजिए, वो मजनू की औलाद शहद है, और जहां शहद होता है उस पर मक्खी आकर जरूर बैठती है। और तुम कहते हो कि वो उससे नहीं मिली? नहीं मालिक नहीं, वो सुनीता। हाँ मैं उनसे मिली थी। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर। और आप भी सुन लीजिए, मैं आपके साथ जो बागों में घूमी फिरी सिर्फ इसलिए कि अमित के साथ मिल सकूं। कायदे से मारे समझ में नहीं आ गए कि अब मैं तने कौन सा कायदे में घुसेड़ूं। वो जो मुस्कान थी वो एक धोखा था। मालिक मैं इसका बाप हूँ। ये तो शादी के बाद में मालूम पड़ेगा कि तुम इसके बाप हो या थे। मैं जो कुछ कहूँ इसे मानना ही पड़ेगा। इसकी शादी आप ही के साथ होगी। नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं मरते दम तक इसे शादी नहीं करूंगी। नहीं, बस 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 दारा सिंह, बस आज के लिए इतनी खुराक काफी है। चलो भाया, बड़ी ताकत है आप में। सुंदरी, द होल थिंग इज दैट निक्की राम जो भी काम करा वो पक्का करा। तुम इस घर में आई हो और मरते दम तक इसी घर में रहोगे। नहीं, नहीं, डैडी, डैडी दरवाजे खोलिए। अजी धनराज जी, हाँ जी मैं निक्की राम बोलूं। बोलो गोविंद जी। क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे अमित को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे माँ जी। कोशिश नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं। आप वादा कीजिए, आप मेरे बेटे को बचाएंगे। डॉक्टर साहब,
मैं आपसे अपना बच्चा लूंगी, मैं आपसे अपना बेटा लूंगी। माँ जी, आप मैं लूंगी। अपना बेटा लूंगी। नर्स, इन्हें अंदर ले जाओ। अजी डॉक्टर साहब, क्या बात है निकीराम जी? आपके कान हमारे नजदीक लाइए। निकीराम जी, ये आप? अजी सबसे बड़ा रुपया है डॉक्टर। छोड़ दो। अरे छोड़िए। ये क्या? जवानी तो उछलने के लिए है, फुदकने के लिए है, लटकने के लिए नहीं है। रोने की आवाज ये कहां से? सुनीता, सुनीता बेटी, सुनीता कमरे से रोने की आवाज आ रही थी कायदे से। अजी कायदे से रोने की आवाज तो आवे, बाबुल को घर छुट्टे तो मन तो भरावे ना, लेकिन अब चुप है। द होल थिंग इज दैट हमने समझा और वो मान गई। मान गई बॉस? धन्यवाद। अजी हम धनबाद नहीं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। हाँ मन लगवा, वो सबसे बड़े बाबू है ना, उसी रात अस्पताल में आ टपका और डॉक्टर को नोटों की गड्डी दी, मैंने देखा। नोटों की गड्डी? हाँ। किस लिए? लो, तुम तो है ना बिल्कुल गोबर ग्रस्त निकले, अभी तक नहीं समझ पाए वो तुम्हारी जान लेने पर तुल गया है। हाँ माँ जी। शायद उसी ने गुड्डे भेजे होंगे बेटे। और नहीं तो क्या, उसी ने भेजे। अमित, अमित कल सुनीता की शादी निकीराम के साथ हो रही है। तो होने दो ना। उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। क्या कह रहे हैं बाबूजी? बड़ी बिट्टो इस ब्याह से खुश नहीं है, बेचारी गले में फांसी लगा रही थी। हुकूमत, मैंने खुद देखा है, निकीराम के साथ बाग में घूम रही। अरे क्या कह रहा है यार, वो सब एक नाटक था जो हल्कू ने सुनीता को सिखाया ताकि वो घूम फिर कर तुझे ढूंढ सके। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबूजी, लेकिन हम बड़ी बिट्टो के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। करेक्ट। जबरदस्ती शादी कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नेकीराम को अभी देख। नहीं 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 बाबू, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते, नेकीराम के पास गुंडे हैं, निहत्ते जाओ तो जोखम, भरी बारात में घेरो बाबू। हाँ बेटे, ये ठीक कह रही है, शादी में बहुत से लोग आएंगे, वहाँ नेकीराम कुछ नहीं कर सकेगा। आप कुछ भी कहिए धनराज जी, क्या तकदीर पाई है आपने। अजी 1 करोड़पति आपका दामाद बन रहा है। मुहूर्त का समय आ गया है, दुल्हा दुल्हन को बुलाइए। भाई देख लो, हम जो चाहते हैं वो हो कर ही रहता है। धनराज जी, हाँ जी। वो पंडित जी दुल्हा दुल्हन को बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग आने वालों का स्वागत कीजिए, मैं अभी आया। जरूर जरूर। चलिए तुम यहाँ कैसे? अबे ओए पकड़ो, रुक जाओ वहीं और उल्टे पांव वापस चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं धनराज काका, सुनीता मेरे सामने बस इतना कह दे
कि उसकी मर्जी से ब्याह हो रहा है तो मैं फौरन लौट जाऊंगा। मर्जी पूछने वाले तुम कौन होते हो? सुनीता के बाप तुम हो कि मैं हूं कायदे से? अजी क्वाइट प्लीज। आओ जी मजूर जी, वेलकम। अजी आप ही का इंतजार था। द होल थिंग इज दैट ब्याह को मजो तो आप आएगा। मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी नेकी। मैं जान चुका हूं कि सुनीता को जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बांधा जा रहा है। अजी जो भी पल्लेबाजी होगी बड़ी नरमी से होगी। जरा आशिक भी तो देखे कि उसकी चैती किस प्रेम से वरमाला पहनाती है। वो कभी नहीं पहनाएगी। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है नेकी। मुझे कंगाल बना के तुम्हारा जी नहीं भरा तो मुझे खत्म करने के लिए गुंडे भेजे तुमने। अस्पताल में रिश्वत देके मेरी जान लेनी चाहिए तुमने, और अब सुनीता की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। मैं बहुत जब्त करता आया हूं नेकी, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही जाऊंगा। मैंने सबक सिखावा भाया। द होल थिंग इज दैट अमित, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। क्या विचार है मंडली? बिल्कुल ठीक है सेठ जी। ऐसे सबक सिखाना चाहिए। बदमाश है साला। निकाल दो बाहर। ये क्या सेठ जी? अरे मच्छर की औलाद, दारा सिंह बनने किसने कहा था तुझे? आप ही ने तो कहा था सेठ जी, इसे सबक सिखाने के लिए। अरे मैं पहले थारे को सबक सिखा दूं। मुंह क्या देखे भाया, निकाल पाओ की चप्पल और मार इन हरामजादों के मुंह पर। एक एक की गर्दन मारा हाथ में है, कोई कुछ नहीं कह सकता। भिखारी बना के रख दूंगा सालों को। चुप रहो वक्ती कुत्ते कहीं के। ये कौन सा नया हथकंडा है नेकी? मुझसे इतनी कट्टर दुश्मनी करने के बाद अचानक ये दोस्ती क्यों दिखा? अरे भाया, हम क्या दिखाएंगे दोस्ती? दुश्मनी तो इस कागज के टुकड़े पे है। ले पढ़ ना। जिस राम सिंडिकेट ने थारी सारी फैक्ट्रियां और जायदाद लूट ली, देख उसका मालिक कौन है? राम सिंडिकेट का मालिक अमित राय, यानी मैं? ये मालिक हो गया। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए। लगे मक्खी की तरह भिन भिनाने। ये देख भाया, ये दुश्मनी का दूसरा कागज। अस्पताल में थारी जान लेने के लिए जो रिश्वत दी थी, ये उसकी रसीद है। आओ जी डॉक्टर जी। मिस्टर अमित राय, आपको गलतफहमी हो गई। मिस्टर नेकी राम ने रकम देते वक्त कहा था, डॉक्टर साहब इलाज में कोई कमी न रहे। समझ में नहीं आने की। अगर तुम्हारे इरादे नेक थे तो तुमने ये काम चोरी चोरी दुनिया की नजर से बचाकर क्यों किया? अजी दुनिया से नजरें यूं बचानी पड़ी भाया, ताकि थारी आंखें खोल सके। इधर देख इन कमीनों को। जब तू धनवान था तो इन्हीं हाथों ने तुझे फूल मालाएं बनाई थी, और आज तुझे कंगाल समझकर यही हाथ तुझ पर जूते उठाने लगे। देख लिया दुनिया का रूप। दुनिया का हर आदमी इनकी तरह ओछा और मतलबी नहीं होता नेकी। अच्छाई और ईमानदारी की दो जीती जागती मिसालें मौजूद हैं। एक सुनीता, दूसरी तुम। एक तीसरी मिसाल और भी है भाया। वो है थारो ये बूढ़ा ड्राइवर अठया। मैंने अपनी आंखों से देखा, रास्ते में एक आदमी भूखा मर रहा था। इसने अपनी रोटी उसको खिला दी और खुद भूखा रहा। मैं पूछूं इसकी अच्छाई पे लोगों ने इसे हार फूल क्यों नहीं पहना है? The whole thing is that, क्योंकि इसके पास ठन ठन गोपाल नहीं था। अरे भाया, ये दुनिया ठन ठन गोपाल की है। जिसके पास रुपयों नहीं वो कुछ नहीं। हाँ नेकी, ये तो मैंने भी देख लिया है। आदमी की अच्छाई, उसका कैरेक्टर तब पूजा जाता है जब उसके पास रुपया हो। जब रुपया पास ना रहे तो आम लोगों की नजर बदल जाती है।
अजीब बदली नजर अचानक कैसे पलटी खाती ये भी दिखा देते हैं तुम्हें। मंडली को मालूम हो गया कि भाया फिर से करोड़पति बन गया है। बोलो धन गुलाम जी। आओ अठे आओ। बोलो दामाद मंजूर है कि नहीं? आप इतनी जोर से मत हंसो कि बत्ती सी जमीन पे आ जाए। अरे ऐसे टुच्चे बाप की बेटी इतनी शरीफ निकलेगी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। महीनों गलत समझा उसे, लेकिन एक दिन जब उसने तुम्हारे लिए फांसी लगाई तब बात समझ में आई। अरे भाया ये जो आज का मजमा है ना ये थारे वास्ते है। आज का दूल्हा तू है। तुझे कैसे यकीन था कि आज ब्याह के वक्त मैं जरूर पहुंचूंगा? अरे तू कैसे नहीं पहुंचेगा? तेरी नमज घुमाने के लिए एक सब्सपरी तेरी मंडली में छोड़ रखी थी। एक मिनट। आओ जी सेक्रेटरी जी, दुल्हन को भी ले आओ। Yes, boss. Here is the bride. माँ, गुड्डो, बिंदिया, बिंदिया तेरी सेक्रेटरी है? अरे भाया बिंदिया नहीं, इसका असली नाम शोभा है, बीए पास। देखिए, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे भाया 100 तमाचे मार ले मैंने, लेकिन प्यार का ऐसा मार ना मार जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं, जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। भाया माफी तो मैंने मांगनी चाहिए थारे से। तुझे करोड़पति से मैंने भिखारी बना दिया, गुंडों से पिटवाया, नीच और कमीने लोगों की बातें सुनाई, तुझे ये सबक देने के लिए कि सबसे बड़ा रुपया है। मैंने मां और अपनी छोटी बहन गुड्डों को भी लपेट लिया। जब पैसा था तो किसी की क्या हिम्मत थी जो मेरी बहन पर कोई आंख उठाकर देख सके, लेकिन जब गरीबी और मुफलिसी आई तो लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटनी चाहिए। इसका पाप मेरे सर पे है। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। भूल जा बेटे, भूल जा। कैसे मैं भूलूं मां? ये नेकी राम जब 5 बरस का था, कड़कती हुई धूप में सड़कों पर घूमा करता था, तब तेरी ममता का आंचल मेरे सर पर तूने रख दिया। सगी मां से ज्यादा तूने मुझे प्यार दिया मां। तेरे ही चरणों में मेरा स्वर्ग है, और इन चरणों को मैंने पत्थर और कांटों पे चलाया। तेरे पैरों में जितने छाले पड़े उससे कई ज्यादा छाले इस नेकी राम के दिल में पड़े जो कभी ठीक नहीं हो सकते मां। मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मैं अपना काला मुंह लेकर यहां से चला जाता हूं। नहीं नेकी, मेरे जीते जी तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मत रो भाया, कारोबार चलाने में अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं। क्या कारोबारी नाते ही सब कुछ है नेकी? प्रेम बंधन का कोई मोल नहीं? अरे मूर्ख, ये बंधन किसी से तोड़े टूटे हैं भला। हमें छोड़कर जाने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ए भाया, अरे थारे से पहले मैं मर जाऊं, तू जुग जुग जिए, 1000 साल जी।